सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु अवस्थी और इस वक्त घड़ी में बज रही हैं सुबह की 6। थोड़ी ही देर में हम लोग निकलेंगे सालासर बालाजी की यात्रा पर। तो बने ही रहिएगा हमारे साथ इस पूरी यात्रा पर। मैं आपको यात्रा के बारे में और ज़्यादा जानकारी देता रहूँगा। आप लोगों को सिर्फ बने रहना है हमारे चैनल पर। नागौर आने ही वाला है और इस वक्त बस रुकी है ताकि लोग जाके कुछ नाश्ता पानी कर सकें। इसलिए बस रुकी है तो हम भी करते हैं नाश्ता पानी। अब आपसे अगली मुलाकात होगी सालासर बालाजी में। मैं रास्ते का व्यू आपको दिखाता रहूँगा और सालासर बालाजी मिलके आपसे फिर मुलाकात करते हैं, फिर मिलते हैं। जोधपुर से आ गए लगभग 130 किलोमीटर दूर और अभी हमें लगभग 120 किलोमीटर की यात्रा और करनी है। इसके बाद हम पहुंच पाएंगे सालासर बालाजी। सालासर बालाजी का निवास स्थान है जो कि चूरू जिले में पड़ता है। इसके बारे में और भी डिटेल में आपको बताऊंगा। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी उस डिटेल में हम इस बारे में और ज़्यादा बात करते जाएंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी इस रास्ते में। चलिए बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब थोड़ी ही देर में हम लोग सालासर बालाजी के धाम में प्रवेश करने ही जा रहे हैं। तो बने रहिएगा इस यात्रा में हमारे साथ। तो दोस्तों, अब हम लोग बस से उतर चुके हैं और बस से उतरकर अब हम लोग सीधे चल देते हैं सालासर बालाजी मंदिर की तरफ। तो आइए लिए चलते हैं आपको। तो लीजिए दोस्तों, आपसे बातें करते करते हम आ पहुंचे हैं मंदिर के इतने करीब और जस्ट बस हम मंदिर में प्रवेश करने ही वाले हैं। लेकिन इसके आसपास के वातावरण को देख सकते हैं आप। तो दोस्तों, यहाँ आप चारों तरफ देख सकते हैं कि यहाँ चारों तरफ भक्तों का तांता लगा हुआ है। तो चलिए यहाँ पर प्रसाद लेते हैं और आपको मंदिर के बारे में और ज़्यादा जानकारी देते हैं। दोस्तों, सालासर बालाजी मंदिर की आपको एक खास बात बता देता हूँ। ये देश का पहला और ऐसा अनोखा मंदिर है जहाँ पर आपको हनुमान जी की प्रतिमा दाढ़ी मूंछों में नजर आएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने मंदिर के प्रथम गेट यानी कि गेट नंबर 1 से एंट्री ले ली है। आइए अंदर चलते हैं और मंदिर के अंदर क्या जो व्यू है, जो नज़ारे हैं, वो आपको दिखाते हैं। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही जो चीज़ सबसे पहले आपको नज़र आती है वो है हनुमान चालीसा के श्लोक। दोस्तों, सालासर बालाजी मंदिर में नारियल चढ़ाने की खास परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि भगवान नारियल की भेंट स्वीकार कर लोगों की मनोकामना ज़रूर पूरी करते हैं। करीब 25 लाख नारियल यहाँ हर साल चढ़ाए जाते हैं। खास बात यह है कि यहाँ मनौती के नारियल को दोबारा उपयोग में नहीं लिया जाता। इन्हें खेत में गड्ढा खोद कर दबा दिया जाता है। दोस्तों,
सालासर बालाजी मंदिर के बारे में ऐसा बताया जाता है कि यहाँ हनुमान जी ने पहली बार महात्मा मोहनदास महाराज के नाम के व्यक्ति को दाढ़ी मूंछों वाले रूप में दर्शन दिए थे। तब मोहनदास ने बालाजी को इसी रूप में प्रकट होने की बात भी कही थी। इसलिए इस मंदिर में हनुमान जी की दाढ़ी और मूंछों में मूर्ति स्थापित है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि सन 1754 में, यानी आज से ठीक 270 साल पहले, सावन शुक्ल नवमी शनिवार के दिन भगवान की मूर्ति सुजानगढ़ के नज़दीकी नागौर जिले के आसोटा गांव में प्रकट हुई थी। इसलिए हर साल इस दिन मंदिर में स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मंदिर के दर्शनों के समय का। सालासर बालाजी मंदिर भक्तों के लिए सुबह 4 बजे खोल दिया जाता है। यहाँ सुबह 5 बजे मंगल आरती की जाती है, तो वहीं सुबह 10:30 बजे राजभोग आरती होती है। लेकिन ये आरती केवल मंगलवार के दिन ही होती है, इसलिए अगर आप इस आरती में शामिल होना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन यहाँ आएँ। शाम को 6 बजे मोहनदास जी की आरती होती है। इसके बाद 7:30 बजे बालाजी की आरती और 8:15 बजे बाल भोग आरती होती है। यहाँ आप रात के 10 बजे तक दर्शन कर सकते हैं। 10 बजे के बाद शयन आरती के बाद मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं, जो अगले दिन फिर भक्तों के लिए सुबह 4 बजे खुल जाते हैं। मंदिर में बालाजी की मूर्ति को बाजरे के चूरमे का खास भोग भी लगाया जाता है। दोस्तों, सालासर बालाजी पहुंचने के लिए वैसे बहुत सारे साधन, बहुत सारे माध्यम उपलब्ध हैं, लेकिन सबसे जो आसान तरीका है, आप बस से बड़ी आसानी से सालासर बालाजी पहुंच सकते हैं। सालासर बालाजी मंदिर बस से जाना है तो आपको किसी भी शहर से सालासर के लिए सीधी बस मिल जाएगी, जो सीधे आपको सालासर ही छोड़ेगी। और अगर आप जयपुर से सालासर मंदिर की तरफ जाना चाहते हैं, जिसकी दूरी तकरीबन 150 किलोमीटर की है, तो वहाँ पे भी आप बड़ी आसानी से पहुँच सकते हैं। 3.5 घंटे का समय लगेगा और आप अपनी इस यात्रा को पूरी कर सकते हैं। और अगर आप खुद की गाड़ी से जा रहे हैं, तो अगर आप दिल्ली से जा रहे हैं तो जयपुर होते हुए सीकर और फिर सालासर वाला रूट अपना सकते हैं, जहाँ पे आप बड़ी आसानी से इस धाम पर पहुँच सकते हैं। दोस्तों, वैसे हमारे देश में बालाजी के कई मंदिर हैं, लेकिन 2 मंदिर ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में विश्वविख्यात है। एक है आंध्र प्रदेश का तिरुपति बालाजी मंदिर, तो वहीं दूसरा है सालासर बालाजी मंदिर राजस्थान का। तो लीजिए दोस्तों, अब हम पहुंचे हैं राजस्थान के सालासर बालाजी मंदिर में। तो चलिए दोस्तों, करवाते हैं आपको बालाजी के साक्षात दर्शन। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ इस पूरे समय पे और करते रहिएगा बालाजी के दर्शनों। तो दोस्तों, अगर आप इस धाम में आ रहे हैं तो आपको रुकने से लेकर खाने पीने की कोई चिंता नहीं करनी है। यहाँ पर पूरी व्यवस्था यहाँ पर मौजूद है। यहाँ ठहरने के लिए कई ट्रस्ट और धर्मशालाएं भी बनी हुई हैं, जहाँ पे बड़ी आपको रीजनेबल प्राइस पे आप रुक भी सकते हैं और खाना भी खा सकते हैं। दर्शन हो गए बड़ी आसानी से, बड़ा ही अच्छा लगा। सच कहूँ तो यहाँ पे आके मन को बहुत ज़्यादा शांति मिली और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आ गए हैं इस यात्रा के समापन पे। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसे ही एपिसोड देखने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।